हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पहले तो एक निराला सर आ गए, सुबह में पढ़ा रहे हैं अभी। तो ऐसे भी 7:30 से 8:30 उनका शेड्यूल है। 8:20 तक हम आते हैं। क्लास आप उस टाइम तक लगभग कर सकते हैं, जो छूटेगा क्लास के बाद कर लीजिएगा। वो बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा था कि सर उनका 1 घंटा का क्लास लगाइए। उन्हीं के रूम पे बोर्ड वोर्ड सब लगवा दिए, बोर्ड कैमरा स्टूडियो पूरा सेट कर दिए हैं, वहीं से वो क्लास ले रहे हैं। दूसरा, ग्रुप डी में जो आईटीआई का मामला था उसका भी क्लियरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा का एक वैकेंसी आया है अभी, उसमें 80% सीट पर ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया है, 20% पर नहीं किया है। क्योंकि हम जब बच्चों का ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि सर आप ही हटवा दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये था कि बोर्ड की मीटिंग में जब हम लोग बैठे हुए थे तो जो एक सक्षम अधिकारी थे जो बोर्ड को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे मंत्री जी को, उन्होंने ही ऐसा कह दिया था। अभी भी ये संभावनाएं ही है, लेकिन जब ये वैकेंसी आई है इसमें ऐसा है तो ऐसा माना जा सकता है कि आगे की वैकेंसी में भी ऐसा हो सकता है। हम सकता है लगाए 10 बजे आज फिर से हम रिकन्फर्म हो जाते हैं कि ये क्या मामला है। फिर हम आपको, जो सेक्रेटरी साहब है उनको फोन करके फिर से हम रिकन्फर्म हो जाएंगे, तो फिर एक स्पेशल वीडियो इसका हम बना देंगे। क्योंकि हम उनको बोले थे कि सर जो पहले था वही हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो फिर भी अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा का जो 24 तारीख का कल या परसों शायद वैकेंसी, आज कितना तारीख, 26 है ना, 25 तारीख को शायद कोई, या 24 तारीख को कोई एक नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से किसी बोर्ड का आया हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन हम भी देखे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग फिर भी वेट करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो आईटीआई वालों के लिए तो समझो चांदी ही चांदी। कुल मिला के समझो कम से कम तुमको 40-50 हजार वैकेंसी हर साल मिलेगा। तो आईटीआई वाले बच्चों का रुझान थोड़ा सा और बढ़ेगा। बाकी चला, अब वैकेंसी क्लियर होती है उसके बाद ही हम लोग, आज हम देखते हैं, एक बार फिर से कॉल करते हैं कि क्या मामला है। बहुत सारी चीज। हाँ, क्या? नहीं नहीं, ऑफलाइन में वो नहीं पढ़ा पाएंगे यार, उसकी तबीयत बहुत खराब है। पीडीएफ, पीडीएफ तो मिल जाएगा। आज पढ़े भी नहीं किया तो क्या चीज का पीडीएफ मिलेगा? अरे भाई वो क्या पढ़ाए हैं, वो हमरा से पूछो ना। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। साइन 30 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू था, 90 कॉस 0 से 90 तक का वैल्यू था। यही ना पढ़ाया है। तो अगर की करेगा पीडीएफ, उन्हें आता है तोरा की, रिवीजन करो, बेसिक ठीक करो, आगे फिर आगे फिर अपना क्वेश्चंस को बढ़ाना धीरे धीरे। पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा, उसका क्या पीडीएफ लेगा? अब पीडीएफ लेगा सर से हम पूछ, इसमें बोले थे झाड़ू लगवाने के लिए। हम देखते हैं अगर पीडीएफ अवेलेबल होगा तो करवा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं, 9 से 10, 10 से 11 किनका क्लास है नया वाला बैच में? अरे रुके यार, तुम्हारा नहीं, मास्टर का। 10 से 11 मैथ। दोनों मास्टर को फोन कर दो, आज से क्लास चलेगा। हाँ, साइंस किनका किनका आज नया एडमिशन, किनका किनका है? एकदम फ्रेश चूजा है, वेरी गुड। फ्रेश चूजों, आपकी क्लास यहां से चलेगी। यहां से इस चैप्टर में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे।
और एक चैप्टर, 2 चैप्टर बचा हुआ है। 2 चैप्टर के बाद फिर नया पेपर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। अब फिर केमिस्ट्री खत्म होकर फिर स्टार्ट होगा फिजिक्स। ठीक है, लाइट में हम लोग करंट, मैग्नेट, मॉडर्न पढ़ाएंगे। 2-2 दिन का मैग्नेट मॉडर्न है, 2-3 दिन का इधर क्लास है, उधर 4-5 दिन का। 10 दिन बाद फिर से नया पेपर स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं यहीं से ये चैप्टर अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? नए वाले बच्चे भी, और यहां से खूब बढ़िया समझ में आएगा, कहीं कोई झोल नहीं। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं आप यहां से अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा। चला, आज हम लोग आंखों के दोष के बारे में पढ़ेंगे। नेत्र दोष, नेत्र में जो चश्मा लगता है या ऑपरेशन होता है या दिखवे नहीं करता है, इस सब के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। हमने कहा था कि अगर ये सामान्य आंख है, कौन आंख है? चला, सामान्य आंख है, ये अगर सामान्य आंख है ये रेटिना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो हम देख पाएंगे। लेकिन अगर नेत्र लेंस पतला हो गया, नेत्र लेंस क्या हो गया? पतला हो गया, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, प्रतिबिंब यहां बनेगा। बनना चाहिए था यहां, यहां से मस्तिष्क को सूचना मिलता है, अब बन जाता है पीछे, आंख खराब हो गया। या अगर नेत्र लेंस मोटा हो गया, नेत्र लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है। ये फोकस यहां आ जाएगा, इसका फोकस यहां आ जाएगा। ध्यान से समझना। अगर आंख सही है तो यहां फोकसित होगा, तुमको प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर नेत्र लेंस पतला हो गया तब भैया ये रेटिना के पीछे फोकसित होगा, तुमको दिखाई नहीं देगा। और अगर नेत्र लेंस मोटा हो गया तो पहले फोकसित होगा, तब भी नहीं दिखाई देगा। फोकसित कहां होने से दिखाई देगा? कहां होने से? रेटिना पर फोकसित नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? ये जो दोष है आपका नेत्र लेंस पतला हो जाना, ये है निकट दृष्टि दोष। रुक जा भाई, काहे हड़बड़ा रहे हो? लो, तोरा जो मन है वही लिख देते हैं। दूर दृष्टि दोष, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना इज कॉल्ड एज निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। सही की गलत? अब अगर नेत्र लेंस पतला हो रहा है तो पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, इसमें पहले बन रहा है, तो तुमको दिखाइए नहीं देगा। यही प्रतिबिंब, ये आंख का दोष है, और ये आंख एकदम सही है। ये मेरा आंख है और ये किसी चश्मिश का आंख है, जिसको चश्मा लगाकर फिर से हम यहां फोकसित करते हैं और इसको यहां फोकसित करते हैं। वकर उपाय क्या है? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकसित होती है। अब एक उपाय तो ठीक करना पड़ेगा आंख को, बोलन रे। आंख को ठीक करने के लिए हमारे पास 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। एक है उत्तल लेंस
ये सारे बच्चों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से समझने की कोशिश करो। ये कौन लेंस है? कौन लेंस? हाँ, ई कौन लेंस है? ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस का काम है सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करना, यानी मोड़ना कि फैलाना। आ और अवतल लेंस का काम है सभी प्रकाश की किरणों को फैला देना। बोलो हाँ। फैला देना, ध्यान देना। उत्तल लेंस का काम है सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करना। अवतल लेंस का काम है सभी प्रकाश की किरणों को फैला देना। क्लियर है? बोलो न रे। अब मामला क्या है चला कि इसका काम क्या है? मोड़ना कि फैलाना? इसका काम क्या है? फैलाना। तो अब देखो, यहां पर जो आंख मेरा खराब हो गया है, हमको तो फोकसित कहां करना है? रेटिना पर ना। तो आप बताओ, ई बाहर जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम इसको मोड़ देते हैं, यहीं ये किरण इसमें गया, इसको थोड़ा सा ही मोड़ देगा, मोड़ देगा तो फिर देखो तो जगह पर फोकसित हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा फैला देते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा यहां से फैला देते हैं, यहां फोकसित हो जाएगा, आंख ठीक हो गया। यानी निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष में बताओ कौन सा लेंस लगा दिए? कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस? याद नहीं रहे, उत्तल अवतल में बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। याद रखने के लिए तुम ये सब कुछ नहीं पढ़ो, तो खाली इतना याद रखो कि निकट और दूर, अवतल और उत्तल है। अवतल का स्पेलिंग बड़ा कि उत्तल का स्पेलिंग बड़ा? अरे दोस्त, किसका स्पेलिंग बड़ा है? अवतल, उत्तल, किसका स्पेलिंग बड़ा है? तब बड़का में बड़का स्पेलिंग दे दो, एग्जाम हॉल में हड़बड़ी रहता है बच्चा को, और छोटका में छोटका स्पेलिंग दे दो। कभी भी आपका अवतल उत्तल नहीं होगा, उत्तल अवतल नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष जैसे कहेगा निकट अवतल दूर उत्तल, निकट अवतल दूर उत्तल, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कहेगा निकट दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखता? दूर का। तो आप कहोगे निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, निकट दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता। और दूर दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखता? निकट का। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल की उत्तल, अवतल लेंस लगा देंगे ठीक हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगा देंगे ठीक हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? ये सामान्य आंख यहां फोकसित होता है। दूर दृष्टि दोष में जो निकट से आता है ना, निकट का नहीं दिखता है, तो निकट का जो प्रतिबिंब प्रकाश आता है उस वस्तु से, वो एकदम टारगेट ये है, टारगेट को फाड़ के बाहर निकल जाता है। और दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष में जो दूर से आता है ना, वो थक जाता है, टारगेट से पहले दम तोड़ देता है। टारगेट ये है, टारगेट से पहले दम तोड़ता है। टारगेट ये है, टारगेट के बाद फाड़ के निकल जाता है। हमको ये बताओ, निकट से अगर हमको यहां से वहां जाना है, हमको कोई कह दे यहां से वहां जाना है, ले ना चल गए। हमको अगर कहे दिल्ली से यहां आना है, तो लखनऊ आते आते दम तोड़ देंगे। बोला रे। तो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु से जो आती हुई किरणें हैं, वो टारगेट को फाड़ के निकल जाती है, क्योंकि निकट से आ रही है। और निकट दृष्टि दोष में दूर से आती है, टारगेट से पहले दम तोड़ देती है। बोलवे नहीं करे? बोलन रे। इसमें ये रेटिना है, ये भी क्या है? अब बताओ, रेटिना ई बाद है, ई पहले है? ई बाद है, पहले है। तो बताओ, ये रेटिना के बाद जात प्रतिबिंब बनाता है कि पहले? इसमें क्लियर है? इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाता है कि मोटा? इसमें क्योंकि मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाए? घट जाए। सही है? निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, इसका एक और नाम क्या है? मायोपिया।
और दूर दृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस, उसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी, देखो निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, मोटा, फोकस दूरी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। फोकस दूरी इसमें नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला, फोकस दूरी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है ऊपर, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है और यह दोष होता है। कौन लेंस लगा दें क्रम, देखो अवतल लेंस, देखो यहीं पर फोकसित हो रहा है ना, अवतल लेंस लगा दिए, ये आंख है, अवतल लेंस लगा दिए, देखो रेटिना पर फोकसित हो गया, तो आंख ठीक हुआ कि खराब। अवतल लेंस को ही ना आप सारी लेंस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो कहां फोकसित करेगा, और लेंस पतला होता है कि मोटा, पतला ना, इसका उपचार उत्तल लेंस लगा देंगे तब जगह पर फोकसित हो जाएगा ना, उत्तल लेंस है। अब है चला जरा दृष्टि दोष, देखो एक बार फिर समझाते हैं, बढ़िया से समझना। अगर आंख ठीक है तो रेटिना, ये है रेटिना, और ये इधर वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं चला, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पक्का। तो अगर इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो मस्तिष्क को सूचना जाएगा। अब रेटिना से पहले बाद बन गया तब भी नहीं दिखाई देगा, पहले बन जाएगा तब भी नहीं दिखाई देगा, और बाद कब बनेगा, जब लेंस पतला हो जाएगा। पहले कब बनेगा, जब लेंस मोटा हो जाएगा। सही है। हमको इसको ठीक करना है तो थोड़ा सा, अगर ये भाग रहा है तो थोड़ा मोड़ देंगे तो जगह पर आ जाएगा। आई पहले रह रहा है तो थोड़ा फैला देंगे तो जगह पर आ जाएगा। फैलाने वाला लेंस लगा दिया अवतल, यहां सिकुड़ाने वाला लेंस लगा दिया उत्तल। बोले रे, उतना कुछ नहीं याद रहेगा तो याद रखना निकट, दूर, अवतल, उत्तल, खत्म कहानी। बोलो, आई तो तू 1956 से पढ़ते आ रहा, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, पढ़ा है कि नहीं। अब एगो है चला जरा दृष्टि दोष। कौन दोष, अभी जरा दृष्टि दोष क्या है चला, इसमें न निकटे दिखता है न दूरे दिखता है, ये बुढ़वा सबको होता है। बुढ़वा सब देखना, बहुत सारे लोग चला कह रहे हैं ना कि एएलपी में फॉर्म इसलिए कम गिरा क्योंकि बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। अरे चुट्टों, बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा ऐसा नहीं है, बच्चों ने फॉर्म भरा। बच्चों के पास मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा तब ना फॉर्म भरेगा। पहले भी एएलपी में इतने फॉर्म गिरता था। जब उस जो बोर्ड की मीटिंग थी उसमें बोर्ड के मेंबर जो थे उन्होंने ये कहा भी कि सर एएलपी की भर्ती में कम फॉर्म गिरता है, वो एग्जाम 10 दिन में हो सकता है। टेक्नीशियन की भर्ती में बहुत ज्यादा फॉर्म गिरते हैं, उस एग्जाम में लेट होगा क्योंकि उसमें सीधा +2 वाला का आक्रमण होता है। अब +2 वाला का आक्रमण मतलब तू समझ रहा है ना, हर साल खाली बिहार से 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 13 लाख बच्चे हर साल बिहार से खाली +2 पास करते हैं, तो तू समझ सकता है कि क्या मामला है +2 का। तो फॉर्म चला आईटीआई ऐसा नहीं है कि आईटीआई पास था लेकिन फॉर्म नहीं भरा। जितना आईटीआई पास था ना उस सब फॉर्म भरा है, A to Z। मेडिकल स्टैंडर्ड ही नहीं है बच्चों का। आंखें 30 से 35% का तो आंखें खराब है, जगह आंखें में गड़बड़ी है, तो जो आंख वाले बच्चे हैं वो नहीं भरे हैं। और पहले भी एएलपी में फॉर्म इतना ही गिरता था, पहले तो और कम गिरता था, 13 लाख 14 लाख फॉर्म गिरता था। इस बार तो 6 लाख ज्यादा ही है,
जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं था। टेक्नीशियन में फॉर्म पहले इसलिए ज्यादा होता था, 100 ओवरऑल फॉर्म इसलिए 50 लाख पूर जाता था। तुम समझो कि बिहार में खाली 13 लाख फॉर्म जो है 13 लाख इंटर पास होते हैं बच्चे हर साल। इंटर पास में अगर 6-8 लाख कम से कम उसमें होगा जो +2 विद साइंस होगा, पीसीएम। बिहार में बच्चे एक ही चीज से इंटर करना पसंद करते हैं, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 90% साफे सड़ल का 2-4% जो रहता है वो आर्ट्स ले लेता है। साफे जो एकदम गोबर है 1-2% कॉमर्स। आप बायोलॉजी तो समझो विरले ही जो बहुत अच्छे फैमिली के बच्चे हैं जिनको पैसा बहुत ज्यादा है वो लोग रख लेते हैं। यही ना बात है रे। तो वहां भीड़ तुमको दिखाई देगा कहां? टेक्नीशियन। यहां भीड़ कहां से होगा? डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे ही ले लो। ऐसा थोड़े कि बहुत ज्यादा, कई गो डिप्लोमा बीटेक कॉलेज है बिहार में, कई गो है। लेकिन अन्य जगह पर अगर है भी तो लोग 30,000 का जॉब प्रेफर नहीं करते। 30,000 का जॉब बीटेक करने के बाद जो है 1-2 साल में अपने आप मिल जाता है। वो इधर नहीं आना चाहते, ना उनको फिर से पढ़ने की हिम्मत है, ना वो पढ़ना चाहते हैं। बीटेक हम किए, हमरा ना पता है कि तू जानता है बीटेक करने के बाद की होता है? हद हाल है यार। तो एकदम चला, तुम समझो फॉर्म एकदम सही गिरा है। फॉर्म इससे ज्यादा गिरना भी नहीं था। हाँ, यही हाल अगर रहा तुम्हारा, आईटीआई अनिवार्य कर दिया, खुदा से मनाओ ऊपर वाले से, तो तुम्हारा तो समझो चांदी चांदी है। हर साल 50-60 हजार वैकेंसी तुमको देखने को मिलेगा। अभी आया वैकेंसी, फिर जनवरी में आएगा। तो ये तुमको देखने को मिला। रेलवे अब ऐसा गलती नहीं करेगा कि तो हर वैकेंसी अब रोक देगा, जो कहा है से नहीं करेगा। मान लो, बाप रे बाप, कितना ज्यादा पावर। हमको तो आदमी छोटा छोटा नजर आ रहा है रे। प्लस पावर है कि माइनस? माइनस में है। देखो माइनस में पावर है, इसका मतलब इसको अवतल लेंस लगा हुआ है। कौन लेंस लगल है? अवतल लेंस लगल है। और अवतल लेंस लगा हुआ है इसका मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है। एक मतलब एक दूर के चोटा को नहीं दिखता है। यही बात है रे। हाँ, एक दूर के नहीं दिखता है। अब चला होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना निकटे दिखता है ना दूर दिखता है। ना निकट दिखता है न दूर। उम्र वृद्धि के साथ होता है। देखना बुढ़वा सबके चश्मा 2 भाग में बटल रहता है, तो ओकरा दोनों लेंस लगा देता है। जब ओकरा नजदीक देखना रहता है तो इसे करके देखता है, दूर देखना रहता है तो ऊपर का यूज कर लेता है। यही नहीं करता है रे? बोलो न रे। तो ऊपर में लगा देता है अवतल लेंस और नीचे लगा देता है उत्तल लेंस। कौन लेंस? तो देखो बुढ़वा को जब दूर का देखना है अर्थात निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस का यूज कर लेता है। निकट का दिखना है मतलब दूर दृष्टि दोष, मतलब कौन लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेता है। तो बुढ़वा को दोनों लेंस लगा दिया जाता है एक में। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो दोनों लेंस जो एक में लगा दिया जाता है, वो फोटो खींचना रे, इसके साथ खींचना। खींचा रे? खींचा कि नहीं? ना और थोड़ा सा अच्छे से खींचो, पोज मारने दो। खींचा? देर चट्टा। देखो फोटो खिंचाना है तो पोज तो मारना पड़ेगा भाई। अब चला बुढ़ापा में सब फोटो देख के अपने आप को ये कहेंगे कि देखो हम जवानी में कैसे पढ़ाया करते थे। इचला अगर तुमको ऐसे देखना है या ऐसे देखना, बुढ़वा सबको सीधा नहीं देखता, ऐसे नहीं देखेगा वो। उसको जब अंदर देखना होगा, नीचे देखना होगा, कम दूरी पर देखना, लगता है चश्मा वो जो है ना ऐसे ऐसे करते रहेगा, क्योंकि बुढ़वा जानता है सलाना हमारा निकटे दिख रहा है ना दूरे दिख रहा है। वो अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों लेंस से बना चश्मा प्रयोग करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर में कौन और नीचे कौन। तो याद रखना, उसके लिए भी हम थोड़ा जुगाड़ बताते हैं। पहले अ कि पहले ऊ? पहले ऊपर कि पहले नीचे? तो ऊपर में अ नीचे ऊ। ठीक है। ऑर्डर पूछता है कि अवतल लेंस ऊपर अवतल नीचे उत्तल, ऊपर उत्तल नीचे अवतल, ऊपर उत्तल नीचे उत्तल, ऊपर अवतल नीचे अवतल। तो याद रखना ऊपर में अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस। कहते हैं चला जरा दृष्टि दोष, इसमें निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती या उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। इसमें द्विफोकसी लेंस मतलब डिस्टेंस देखने के लिए भी और नियर नजदीक देखने के लिए 2 लेंस लगा हुआ होता है। बाइफोकल लेंस अवतल और उत्तल लेंस से बना चश्मा।
अब एगो है चला मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंख के लेंस के ऊपर जो है ना एक अपारदर्शी झिल्ली जम जाती है। ये अपारदर्शी झिल्ली जम जाती है, तो झिल्ली जम जाएगा तो प्रकाश पारे नहीं करेगा, ये तुमको यहां प्रतिबिंब बना के देगा। बोलो न रे। तो अगर उपाय की है, उपाय ये है कि एकरा जो है एगो पेचकस ले लो, आई पेचकस लेके ऐसे से छील दो, आंख ठीक हो। जिसको भी चला मोतियाबिंद हो, पेचकस लेके क्या कर देना है, छील देना। ये काम तुमने करता है, डॉक्टर करता है। डॉक्टर इसको क्या करता है, इस परत को पकड़ के हटा देता है, ठीक ना, तो आंख हो जाता है ठीक। लेकिन इसमें कोनों लेंस तुम यहां लगा दोगे, इसमें तुम कोनों लेंस यहां लगा दोगे तो की फर्क पड़ जाएगा। उत्तल लगा दो, अवतल लगा दो, हम तो कहते हैं 10-12 को लगा दो, यहीं प्रकाश पार नहीं कर पाएगा तो तुमको दिखाई कैसे देगा। इसका उपचार है ऑपरेशन। मोतियाबिंद को कैटरैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मोतियाबिंद भी अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन। इसका उपचार क्या है? ऑपरेशन, कैटरैक्ट। अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है चला कि खड़ी और पड़ी रेखा में अंतरे नहीं कर पाओगे। जैसे ये कलम खड़ा है और ये कलम पड़ा है, तुमको लगेगा ये खड़ा है ये पड़ा है। ऐसा किसी को लग रहा है कि सुतल है? नहीं लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा मोतियाबिंद अबिंदुकता होगा, एस्टिग्मेटिज्म, तो ये जो खड़ा है वो थोड़ा सुतल लगेगा, जो सुतल है से थोड़ा खड़ा लगेगा। ये दोष बहुत कम लोगों को पाया जाता है। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस। कौन लेंस? तो कहते हैं चला इस दोष से, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाता है। बोलो हाँ। कौन लेंस? अब वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है चला कि जो आंख है तुम्हारा, ये जो आंख है, इसमें जो ये रेटिना है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एगो क्षण कोशिका, एगो शंकु कोशिका। शंकु कोशिका जो होता है ये प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है। जकर इस शंकु कोशिका में गड़बड़ी होता है ना यहाँ, उसको उस खास रंग, जिस रंग की शंकु कोशिका गड़बड़ होगी वो रंग तुमको दिखाई नहीं देगा। तो अब बताओ, शंकु कोशिका को तो बदला नहीं ना जा सकता है, या क्रोमोजोम में ये जो शंकु कोशिका गड़बड़ाता है, एक्स क्रोमोजोम में गड़बड़ी के कारण गड़बड़ाता है। कौन क्रोमोजोम? अब एक्स क्रोमोजोम को फिर से बदला जा सकता है क्या? वो तो निषेचन के समय ही जो चला गया सो चला गया। तो एक्स क्रोमोजोम को आप बदल नहीं सकते और शंकु कोशिका को आप ठीक नहीं कर सकते, तो इसलिए वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपाय नहीं। ठीक है। कहता है यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति आंख में किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका की कमी हो जाती है, जिस कारण यह व्यक्ति उस रंग को नहीं देख पाता है। देख लो, यही है। ये रेटिना है ना, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं, एगो क्षण कोशिका, एगो शंकु। शंकु कोशिका देखो तो क्या कहते हैं, लाल, हरा और नीला, तीन रंग का है ना। एगो एब्सेंट हो जाएगा तो रंग तुमको दिखाई नहीं देगा। तो फिर अगर कोई उपचार नहीं है, तुमको किसी खास रंग का दिखाई नहीं देता है, तो कहते हैं यही तीन प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती है, तो ये तुमको दिखाई नहीं देगा। ये कितना है? 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5। अब केकरा केकरा नहीं दिखा, अपना अपना देख लो, और रेलवे का तैयारी तुरंत छोड़ दो। ठीक ना, जो दूर में है उसको नहीं दिखेगा, मात्र 20 मीटर से देखना है। ठीक ना, 20 यहां से लेके वो पोल तक, वहां तक देखना है। जो पीछे हो सकता है नहीं दिख रहा हो। ये दिख रहा है 3, देखो तीनों कलर का हम लगाए हैं। कोई एक कलर भी तुम्हारा एब्सेंट होगा तो वो खास नहीं दिखेगा। तुम करे तुरा नहीं दिख रहा है, केकरा नहीं दिख रहा है, चला हाथ खड़ा करो, हम चेक कर देते हैं।
देखो बहुत लोग निकल गया अभी ये। केकरा नहीं, तोरा नहीं दिख रहा है? उतना दूर में इसलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिखना चाहिए। चला, जकरा नहीं दिख रहा है ये है 12। देख रहा है एकदम, एकदम इन लोग को पायलट का बैच है ओरिजिनल। सबको सब दिख रहा है। जकरा नहीं दिख रहा है नीचे आके कृपया कोपचा में आके जांच करवा लें। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है? जिसको जिसको चला नहीं दिख रहा है वो नीचे आके मिलिए, नीचे हम आपकी जांच करवा देंगे, ठीक ना? बोलो न रे। तो किनको किनको नहीं दिख रहा है? ये 5 है, 5 5 5 है ही रे। एगो छोटा सा वीडियो बनाना, वर्टिकल में बनाना। वर्टिकल यार, वर्टिकल है वो। और हम जब बोलेंगे तो इधर घुमाना, ठीक ना? और इधर भी घुमाना, दोनों तरफ। रेडी बोलेंगे तब। स्टार्ट कर दिया गया। रेडी बोलो, ये कितना है? 8 6। क्लियर है? पक्का? तो जिनको जिनको ये नहीं दिख रहा है कृपया नीचे कोपचे में मिले। दैट्स अ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ठीक है? बाकी जिनका ठीक है उनकी अच्छी बात है। अब चला, मामला ये है कि कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, एक आध गोताई निकली, हर दिन निकलता है जब भी हम ही पढ़ाते हैं। किसी के लिए काला दिन हो जाता है। वर्णांतता क्रोमोसोम्स के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है। किसके क्रम में गड़बड़ी के कारण? और इसका इलाज चला असंभव है, तो हमारा पास इलाज पूछने भी नहीं आना। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया कहते हैं इसको, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष को प्रिस्बायोपिया, द्विफोकसी लेंस। मोतियाबिंद के ट्रैक्ट ऑपरेशन, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, बेलनाकार लेंस। ये मामला है। इसका दूसरा नाम भी जरूर याद रखना। इसका जो सेकंड नाम है वो जरूर याद रखना, तभी तुम्हारा काम होगा। एक बार और हम पूरे आंख के लेंस नेत्र दोष को हम एक बार फिर से पढ़ाते हैं, तुम समझने की चेष्टा करना, ठीक ना? गौर फरमाइएगा। ये पानी आ जाएगा ना? है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेडी? क्या आप तैयार हैं आंख के दोष को पढ़ने के लिए? हम एक बार आंख का सारा दोष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप एकदम ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। पहला नेत्र दोष हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेत्र दोष। नेत्र दोष में पहला दोष जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, हम अभी इसमें सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे एकदम बारीकी से। निकट दृष्टि दोष, जैसा दोष आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा उस टाइप से हम आपको दोष पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तब निकट दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं इसको? मायोपिया। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। और एक दूसरा है हमारा दूरदृष्टि दोष। कौन दोष? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। इसका एक और नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। बोलो हाँ। अब ध्यान देना कि दोनों को हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यही मेन है हमारा, ये दोनों।
इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। कहां की नहीं दिखाई देगी? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। या दूर दृष्टि दोष है, इसमें निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देगा, तो दूर का नहीं दिखाई देगा, इसमें नेत्र लेंस हो जाता है पतला। इसमें क्या होता है मेरी जान, नेत्र लेंस हो जाता है मोटा। तब मोटा हो जाएगा तो देखो निकट दृष्टि दोष में दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले दम तोड़ देती है। ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा रेटिना है। एक मिनट, देखो निकट दृष्टि दोष है ना, तो दूर से आने वाली किरणें हैं, तो दूर से आने वाली किरणें हैं, तो इसका लेंस होता है मोटा। देखो इसका लेंस होता है पतला, ये लेंस जो होता है इसका वो मोटा होता है, इसका लेंस जो होता है वो कैसा होता है? पतला। ध्यान देना, अब दूर से आने वाली किरणें जो होती है वो रेटिना से पहले दम तोड़ देती है, और इसमें दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। तो निकट से आने वाली जो किरणें हैं, निकट से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना के बाहर चली जाती है। ये रेटिना है। अब देखो तो दोनों स्थिति में आंख हमारा देख नहीं पाता है। आंख को देखने के लिए यहां रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना अनिवार्य है। बोलो हाँ। एक बार फिर से समझो, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, तो दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले दम तोड़ देती है। दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, तो निकट से आने वाली जो किरणें हैं वो बाद तक चली जाती है। अब इस आंख को ठीक करना है, इसको ध्यान में रखना। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से ये है पहले और ये है बाद, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इसका लेंस जो है वो इसमें पतला हो जाता है, और इसमें लेंस क्या हो जाता है? मोटा होता है। मोटा होने के कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है? इसकी फोकस होना चाहिए यहां, होता है यहां, तो इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसमें नेत्र लेंस होना चाहिए, फोकस यहां हो जाता है यहां, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस आंख को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम इसमें थोड़ा सा इसको फैला दें, यहां तक फैला दें। अब फैला के तब यहां कंसंट्रेट करें। इसमें इसको थोड़ा सिकोड़ दें, सिकोड़ेंगे तब यहां कंसंट्रेट होगा। इसमें फैलाने वाला लेंस लगा देते हैं। आप फैलाने वाला लेंस कौन है? अब तलते यहां इस किरण को, जैसे इसमें ये किरण आएगा इसको ये फैला के यहां भेजेगा, इस किरण को फैला के यहां भेजेगा, भैया ये यहां कंसंट्रेट कर जाएगा, आंख हो जाएगा ठीक। इसमें क्या करेंगे? सिकुड़ाने वाला लेंस लगा देंगे, सिकुड़ा देगा, ये यहां भेज देगा, किरण को यहां भेज देगा, और फिर ये किरण यहां कंसंट्रेट हो जाएगी, आंख हो जाएगा ठीक। ये जो लेंस है हमारा, इस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? इस लेंस का नाम है चला अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम ध्यान देंगे, अगर आपको याद ना रहे तो निकट का स्पेलिंग बड़ा है, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, और दूर का स्पेलिंग छोटा है, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, और दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि इसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है और इसमें रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट का स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें अवतल लेंस से बना चश्मा, दूर दृष्टि दोष छोटा है तो इसमें उत्तल लेंस से बना चश्मा यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होता है मेरे दोस्त जरा दृष्टि दोष। तीसरा दोष जो है ये है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का एक और नाम याद रखना, प्रिस्बायोपिया। पूछता है चला दूसरा नाम भी, प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया की अगर हम बात करें तो इसमें न निकट ही दिखता है न दूर ही दिखता है। तो भैया इसमें दोनों लेंस लगा देते हैं, ताकि ऊपर में लगा देते हैं अवतल और नीचे लगा देते हैं उत्तल लेंस। अगर आपको याद ना रहे कि ऊपर में क्या नीचे क्या, तो याद रखिएगा पहले ऊपर बाद में नीचे, पहले अ बाद में ऊ। पहले ऊपर होता है तब ना नीचे होता है, तो पहले अवतल और बाद में उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल।
तो भैया ये उम्र वृद्धि के साथ होता है, ना निकटे दिखता है ना दूरे दिखता है। तो दोनों लेंस से बना चश्मा हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और दोष है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं 4 नंबर मोतियाबिंद। क्या कहते हैं मेरे जान? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, इसी को हम लोग कैटरैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट में क्या होता है, ये आंख है, आंख के लेंस के ऊपर जो है एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है। झिल्ली बन जाता है तो कोनो लेंस लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो प्रकाश इसको पारे नहीं कर पाएगा, जब प्रतिबिंब बनाएगा। तो एक उपाय क्या है? एक उपाय है मेरी जान कि भैया इसको छील दीजिए, ये जो अपारदर्शी झिल्ली बनता है इसको छील दीजिए, और छील दीजिएगा तो आंख ठीक हो जाएगा। यानी मोतियाबिंद का उपाय है ऑपरेशन। हम कहेंगे मोतियाबिंद में दोष में होता क्या है, आंख के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट में एक और दोष है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है मेरी जान? अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होता है कि ना निकटे दिखेगा ना, ये खड़ी और पड़ी रेखा में अंतर नहीं कर पाओगे। देखो ये अभी खड़ा है, ये पड़ा है, तो तुमको ये लगेगा पड़ा है, ये खड़ा है, उल्टा लगेगा। जो खड़ा है वो पड़ा है, वो जो पड़ा है वो खड़ा है। तो एक उपाय क्या है, इसको इसमें हम लोग क्षैतिज और उदग्र रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो एक उपाय क्या है, चला एक उपाय है बेलनाकार लेंस। कौन लेंस? बेलनाकार लेंस से बना चश्मा ले लोगे, ये आंख ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक और उपाय दोष है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता में ये आंख है, आंख में ये अगर जाओगे तो इधर रेटिना है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है क्षण कोशिका, एक होता है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है, क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए। जो शंकु कोशिका जो प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है, यही गड़बड़ हो जाता है तो कलर किसी खास रंग का तुमको दिखाई नहीं देता है। और शंकु कोशिका में गड़बड़ी एक्स क्रोमोजोम में गड़बड़ी के कारण होता है। आपको कहेगा बताइए क्या वर्णांधता का उपाय है? तो अगर उपाय तब है जब आप क्रोमोजोम बदल दीजिएगा। क्या शरीर में क्रोमोजोम बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो शंकु कोशिका में डिफेक्ट ठीक नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहेंगे कि वर्णांधता का कोई उपाय नहीं है। इलाज जो है इसका क्या है? असंभव है। तो इतने न दोष है। एक बार फिर से हम समझाते हैं, आप बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। सबसे ज्यादा तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर से आती हुई किरणें रेटिना से पहले दम तोड़ देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट से आती हुई किरणें रेटिना के बाद दम तोड़ती है। अब निकट दृष्टि दोष में जो दूर से आती हुई किरणें हैं, तो इसको अगर ठीक करना है तो इसमें अवतल लेंस लगा देंगे, और इसमें उत्तल लेंस। अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है, दूर दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और इधर आओगे जरा दृष्टि दोष में ना निकटे दिखता है ना दूरे दिखता है। अवतल उत्तल दोनों लेंस से बना चश्मा, ऊपर में अवतल नीचे उत्तल, ऊपर और नीचे ऊ। मोतियाबिंद जिसको कैटरैक्ट कहते हैं, आंख के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इसका उपचार क्या है? ऑपरेशन। फिर अबिंदुकता, क्षैतिज और उदग्र रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसको अबिंदुकता कहते हैं। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस। वर्णांधता, वर्णांधता में रेटिना में जो शंकु कोशिका होता है, जो रंग के लिए उत्तरदायी है, वही गड़बड़ हो जाता है, और ये गड़बड़ होता है एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण, और इसका उपचार संभव नहीं है, ये असंभव है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में ऊपर में अवतल और नीचे उत्तल, पहले अ बाद में उ। समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। और जो बच्चे एकदम नए चूजे हैं, कृपया यहां से आप अपनी क्लास कंटिन्यू करें। 1-2 चैप्टर के बाद नया पेपर स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री, ठीक है? अब वैसे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का पिछले किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अभी नया बैच कहां चलेगा रे? रुको, हाँ ना, 1 मिनट बता देते हैं, सब बता देंगे, तुम टेंशन नहीं लो, पैसा लिए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां वहीं बैठ जाओ, यही मेरा आदेश है। बोले नया बैच कहां बैठेगा?
फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर खाली है? हाँ ठीक है, फोर्थ फ्लोर पे बैठेंगे नए बच्चे। इसके ऊपर कितना बजे नया पेपर लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। हाँ बायोलॉजी लग गया है उसमें आज से। अरे यार ये बच्चा है, इसके फूफा जी जो है इसको पढ़ाते हैं और उन्हीं की तबीयत खराब हो गई है। तो कोई बच्चा है, कहाँ जाना है? आईजीएमएस। तुम साथ में जाएगा? कोई भी ब्लड ग्रुप चलेगा। कितना यूनिट? 3 यूनिट। क्या हुआ है उनको? हार्ट ब्लॉक हो गया है? बाप रे। तो ये बच्चे बेचारे को वही फूफा जी ही पढ़ाते थे, ठीक ना। तो बच्चों से तो हम हमेशा कहते हैं कि आप जवानी में कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम ब्लड दे के किसी की जान बचा सकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है किसी को एक टाइम भोजन भी करवाने का, क्योंकि तू अपने बेचारा भोजन के लिए जूझ रहा है। एगो खून जो है देकर, अगर आप विश्वास कीजिए कि कहीं अगर 1 नंबर से नए होने का रहेगा तो हो जाएगा। अगर तुम कुछ ना कुछ अच्छा के तुम चला देखो, ये इतने ही कार्यकाल में तुम देखा होगा 1-2 महीने में मेरे साथ कितना उल्टा पुल्टा हुआ, नहीं हुआ? लेकिन फिर देखो हम सामान्य हो गए ना, क्योंकि कहते हैं अच्छे लोगों के जीवन में बुरा वक्त आता है लेकिन कुछ समय के लिए आ रहता है। अब बुरे लोगों के जीवन में बुरा वक्त लंबे समय तक रहता है। तो कोई भी बच्चा जो आईजीएमएस में 2-3 यूनिट का ब्लड का जरूरत है बेचारे को, कल से ही बोल रहा है, तो कोई ऐसा हो जो देना चाहता हो? बट ढेरी हो गया, 2 को तो वही हो गया। 2 1 3। ईमानदारी से, इन है कि वो हमारे सामने में हाथ उठा दिया उधर जाके गड़बड़ा दिया। और जो ब्लड देता है चला, उसको मेरे तरफ से जो बैच तू बोलेगा वो बैच फ्री हो जाएगा, एकदम तुम निश्चिंत रहो। तू कह देगा ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैच तू मांगेगा वो बैच हमारा तरफ से तोरा फ्री, ठीक है? के जाएगा बोलो? संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2 1 3 जे जाएगा दोस्त वही बोलना। तो अभी तीनों लोग जो है नीचे आके मिलिए, नीचे चलो तुम, हो जाएगा। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली हो जाए इन लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।